Hi guys, welcome to Manual Education. Today we will talk about 5 major mistakes one should avoid if you are targeting for the Maharashtra B.Ed CET examination. Okay, so one by one we will look at all the pointers, all the mistakes. So this video will be very handy for all the aspirants. Kindly share this video to all your friends, those who are targeting for the B.Ed CET English medium, Marathi medium and Hindi medium colleges. Okay. So watch this video very carefully. Before I proceed, let me tell you about the batches also which we have launched at Manual. So yeah, in case if you want to start your preparation for the BSCET examination and if you are Mumbai based, then you can check out our classroom coaching, Dadar, Borivali and Vasai. But if you are not Mumbai based, online if you want to join outside Mumbai हो अगर आप तो online live class के लिए you can contact on this number 8828581455 and this is what the complete curriculum which you will be getting for your preparation. Okay. Also for the online program mock test books you can log on to manuedu.com/bedentrance. So all these details I have mentioned in description, you can check the description. So let's start the video without further delay. Fifth number mistakes which people do, syllabus awareness. They don't know the exact syllabus which comes in the CET examination और उसको preparation कैसे करनी है उसकी. ठीक है. I am writing CET every year. I give the complete analysis of the paper. YouTube पे अगर आप टाइप करोगे महाराष्ट्र B.Ed CET पेपर एनालिसिस वीडियो बाय मैनुअल एजुकेशन, यू गेट द वीडियो. सो कंप्लीट एनालिसिस कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, यू गेट कंप्लीट एनालिसिस. दैट इज वाई एट मैनुअल यू गेट टू नो व्हाट सिलेबस यू हैव टू प्रिपेयर. नंबर 1. सेकंड, हाउ टू प्रिपेयर एंड डेली बेसिस व्हाट शुड बी योर प्लानिंग, वीकली प्लानिंग क्या होनी चाहिए. सो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है आपका with regards to your preparation. And in the first session also we give you the complete overview part if you have joined for the online or the classroom coaching. पहले सेशन में आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है क्या क्या सेक्शन में क्या क्या टॉपिक आएंगे और उसका ब्रेकअप भी आई गिव यू कि ये टॉपिक इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के लिए आएगा आपका. ठीक है. सो मेक श्योर ये मिस्टेक अपने को नहीं करनी है. अगर अपने को सिलेबस क्या आता है वो पता होगा तो राइट डायरेक्शन में वी कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. दिस इज वॉट द मिस्टेक नंबर 5. मिस्टेक नंबर 4, 60 to 70% पीपल डू दिस. इधर दे स्किप दिस एरिया या तो फिर दे डोंट नो हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. 60-70% लोगों का मार्क्स नहीं आता यहाँ पे और ये आपका लॉजिक वाले सेक्शन में आता है, लॉजिकल रीजनिंग जो आपका है. ठीक है. सो अरेंजमेंट एंड पजल वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको. लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन सारे टाइप के क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज 18 to 20 क्वेश्चन रफली ये ब्रेकअप है जो इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके. तो 15+ तो क्वेश्चन कहीं नहीं गया मार्क्स यहाँ से, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है आपका लॉजिकल रीजनिंग का. ओके. देयर इज़ अ ट्रेडिशनल लॉजिक जिसको लेके आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, नो डाउट. आप उसके बाद आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल क्रिटिकल, वहाँ पे भी आप कर लोगे. वर्बल क्रिटिकल तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे कोचिंग से दे डोंट टीच दिस टॉपिक वर्बल क्रिटिकल बिकॉज एक्यूरेसी इज़ द प्रॉब्लम और बहुत लोगों को पता नहीं कैसे उसको डील करना है, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. सो एट मैनुअल वी टेक दी क्लास फॉर ऑल दी बेसिकली बट अरेंजमेंट पे ज़्यादा फोकस अपने को रखना है और प्रैक्टिस. इसके लिए अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चन. नहीं तो आपका क्वेश्चन को 6 से 7 मिनट में सॉल्व करना, आपने लगा दिया 10 से 15 मिनट. कुछ क्वेश्चन आपके 3 मिनट में भी, 2 मिनट में भी, 4 मिनट में भी हो जाते हैं. बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप 5-6 मिनट लोगे मैक्सिमम, अदरवाइज कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. बस वही सीखना आपको कि कैसे क्वेश्चन में इंटरलिंक डिफाइन करना है, कौन से एलिमेंट या पर्सन को पहले प्लेस करना है. अगर आपने गलत पर्सन को पहले प्लेस कर दिया तो आप पूरे पजल में घूमते रहोगे और टाइम वेस्ट करोगे आपका. सो दिस इज द मिस्टेक नंबर 4 पीपल डू. नेक्स्ट इज मिस्टेक नंबर 3, वर्बल को लेकर के जो आपका इंग्लिश वाला पार्ट है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी डोंट वर्क ऑन दी ग्रामर, वोकैब पे काम नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्कोर नहीं आता अपना. सो ये बेसिकली ELCT अगर आप लिख रहे हो तो इंग्लिश मीडियम तो आपको ये सेक्शन अलग से 50 क्वेश्चन होते हैं आपके. तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो आप ELCT लिखो चाहे B.Ed CET का एग्जाम लिखो, न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपको करनी ही करनी है. पेज 1 पढ़ना है आपको एंड एडिटोरियल पेज. अब न्यूज़पेपर द हिंदू आई रिकमेंड, या तो वो पेपर पढ़ो आप, दैट इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन द मार्केट. दूसरा इंडियन एक्सप्रेस, वो भी कर सकते हैं. दोनों पेपर एंट्रेंस के लिए बेस्ट पेपर है एंड यू आर गोइंग इनटू द प्रोफेशनल डोमेन, टीचिंग डोमेन, तो इंग्लिश पे तो काम करना पड़ेगा. इसलिए रीडिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन to work on your English, to enhance your English. Okay, so page 1 just to update with the current data and editorial page से आपका vocab, ग्रामर और आपको आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बेसिकली वो काफ़ी लेवल पे डेवलप हो जाएंगे. और 1 आवर से डेली का आपको सॉल्व करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप इंग्लिश मीडियम कॉलेज टारगेट कर रहे हो, ELCT लिख रहे हो तो. ओके. मिस्टेक नंबर 2, लेस फोकस ऑन द स्कोरिंग टॉपिक. ओके. मैक्सिमम स्टूडेंट डोंट नो कौन सा एरिया पे फोकस करेंगे तो स्कोर बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ेगा. लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है उसमें ट्रेडिशनल लॉजिक
जिसके अंदर आपके कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट टेस्ट वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन रैंकिंग वाले क्वेश्चन, लॉग इनइक्वालिटी वो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्कोरिंग एरिया है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके हो गया। स्टैटिक जीके फिक्स है, हिस्ट्री फिक्स है, ज्योग्राफी फिक्स है, उसको गो थ्रू करो। तो ऐसे आपको टॉपिक पता होने चाहिए कौन कौन से एरिया पे मैं वर्क करूँगा तो मेरा मार्क्स बढ़ेगा, ओके। मिस्टेक नंबर 1 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ मॉक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक, आपका सेक्शनल मॉक, ऑल दी मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च ऑन आवर पोर्टल। इफ़ यू हैव जॉइन मेन्यूअर लाइव क्लास ऑफ द क्लासरूम, तो सब चीज़ का एक्सेस आपको मिल जाता है, सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास और आपके टेस्ट सीरीज, बुक्स, एवरीथिंग यू गेट। बट अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आपको लग रहा है कि मुझे टेस्ट एनालिसिस करना है, टेस्ट लिखना है, तो आप टेस्ट भी अलग से ज्वाइन कर सकते हो। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। सो मॉक लिखने से बेस्ट पार्ट है कि अपने को टाइम मैनेजमेंट जो है वो आ जाता है, बिकॉज सीईटी इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, मतलब राइट होने चाहिए अपने, ओके। सो स्टार्ट विद द स्मॉल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, छोटा छोटा टेस्ट पहले लिखो, आप देखो कितने स्कोर आ रहे हैं आपके, और फिर फुल लेंथ सेक्शनल मॉक एंड फिर फुल लेंथ मॉक। इस तरह से आपको मॉक लिखने हैं। एंड या डू राइट व्हेनेवर यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट, राइट इट ऑन सीरियस नोट, बेडरूम लॉक हो आपका एंड फ़ोन साइलेंट मोड पे या बंद हो, और आप फुल सीरियस होके पेपर को लिखो। ऐसा लिखो कि ये मेरा एक्चुअल सीईटी का एग्जाम है, जब ये आप फुल लेंथ लिख रहे हो तो, ठीक है ना। वो सीरियसनेस अगर आ गई आपकी, तो एक्चुअल एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे टेस्ट को लेकर। विदाउट राइटिंग द मॉक टेस्ट, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, देन यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू द फायर। सो नॉट एडवाइजेबल, मॉक लिखना ही है बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन. So this is what the 5 mistake guys you have to avoid if you are targeting for the top B.Ed colleges in Maharashtra, and prepare very well so that you can hit good score in the CET, because CET के admission के score के basis पे ही आपको admission मिलने वाला है. So try to hit maximum marks in the CET examination. Preparation के लिए if you want any kind of a help, you want to join us, live class के लिए ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, and classroom के लिए this is what the number. All the details I have mentioned in description, online program, books को लेकर के and everything, mock test. एंड या डू सब्सक्राइब आवर सेपरेट यूट्यूब चैनल विच इज नथिंग बट मेन्यूअर B.Ed एंट्रेंस, जहाँ पे आपको B.Ed स्पेसिफिक वीडियोस ही मिलेंगे, तो वो सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाए. यहाँ पे आपको जीके क्वेश्चन, वोकैब के क्वेश्चन, अपडेट, नोटिफिकेशन, कुछ भी CET एग्जाम में हुआ है तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाओ आप. तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ओके, so that's all. Still, if you have any doubt and query, you can write in the comment box. I'll be happy to reply you. All the very best. Thank you.